हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड DNSBL, दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, और ये एड्रेस है न्यू रोहतक रोड ऑपोजिट लिबर्टी सिनेमा न्यू दिल्ली। और इनकी तरफ से है द बैंक इज लुकिंग फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सुटेबल कैंडिडेट्स एज्ड 18 ईयर्स एंड अबव ऑन परमानेंट और रेगुलर बेसिस। देखो, परमानेंट वैकेंसीज दी गई है दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड में। मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। कौन कौन सी पोस्ट है जो दी गई है यहाँ पर? सबसे पहले है अकाउंट क्लर्क कम कैशियर। अकाउंट्स क्लर्क कम कैशियर की 15 वैकेंसीज है, 15 पोस्ट दी गई है। दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक में अकाउंट्स क्लर्क कम कैशियर की 15 पोस्ट हैं। बेसिक सैलरी रहेगी 20,200 रुपये, 2800 ग्रेड पे की है, यानी कि लगभग 35,000 के अप्रोक्सीमेट सैलरी इसमें रहेगी आपकी, 30 से 35,000 के अप्रोक्सीमेट। क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है। सिंपल ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड है फील्ड इंस्पेक्टर, और फील्ड इंस्पेक्टर के 7 वैकेंसीज, 7 पोस्ट हैं। सेम पे लेवल है इनका भी, 12th पास ये वैकेंसीज है, 12th क्लासेस में मांगी गई है। नेक्स्ट है जूनियर क्लर्क, टाइपिस्ट और रिकॉर्ड क्लर्क, 10 वैकेंसीज हैं और सेम जो पे स्केल है और सेम 12th क्लासेस के अंदर मांगी गई है। और लास्ट है पीएन की, पीएन के लिए 8 वैकेंसीज है और इसमें पे लेवल सेम है, लेकिन 10th क्लास इसके अंदर मांगी गई है। तो ये 4 अलग अलग कैटेगरीज की वैकेंसीज दी गई है। अकाउंट क्लर्क कम कैशियर, फील्ड इंस्पेक्टर, जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट और पीएन कम दफ्तरी की। ये नंबर ऑफ वैकेंसीज दिखा रहा है कि पे लेवल सेम है सभी का 20,200, लेकिन ग्रेड पे अलग अलग है। अकाउंट्स क्लर्क के लिए ग्रेजुएशन मांग रखे हैं, फील्ड इंस्पेक्टर और जूनियर क्लर्क के लिए 12th क्लास है और पीएन के लिए 10th क्लास क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है। अब हम बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहली बात ध्यान रखना, ये ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है आपको। ऑफलाइन मोड में आपको ये फॉर्म जमा करवाना है, ऑनलाइन कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब इसमें देखते हैं ऑफलाइन मोड में क्या क्या आपको करना है इसके अंदर। अब देखो, अब देखते हैं क्या करना है। अप्लाई करना है, द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई एंड सेंड देयर डिटेल्ड CV और resume along with 2 latest passport size photo, self attested copies of education, professional or technical qualification और previous experience if any, only by speed post। देखो, आपको सबसे पहले बात तो स्पीड पोस्ट में आपको भेजना है, स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको भेजना है ये। और क्या क्या भेजना है आपको? अपना खुद का रिज्यूम, CV जो होता है, आप किसी भी फोटोकॉपी वाले दुकान से जो फॉर्म अप्लाई करते हो उससे परफॉर्मा मांग सकते हो। उसके अंदर आपकी फोटो लगानी है 2, ध्यान रखना, एक फोटो वहाँ पे चिपका के 2 फोटो आपको साथ लगानी है। इसके 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी आपकी, आपका रिज्यूम होगा, एक CV होगा, आपकी सारी डिटेल्स होनी चाहिए उसके अंदर। इसके अलावा 10th की, 12th की और ग्रेजुएशन की। भाई मान के चलो आप अकाउंट्स क्लर्क के लिए अप्लाई करते हो तो ग्रेजुएशन की। अदर जो क्वालिफिकेशन मांग रखे वहां तक की सारी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी, और वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की जो फोटोकॉपी आप लगाओगे उस पर खुद के सिग्नेचर होने चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए और ये आपको स्पीड पोस्ट में भेजना है। अब स्पीड पोस्ट में किस एड्रेस पर भेजना है? ये एड्रेस है द CEO, दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस 3C/5 न्यू रोहतक रोड ऑपोजिट लिबर्टी सिनेमा न्यू दिल्ली, और ये पिन है 110005।
अप टू बाय 5 PM ऑन 10th ऑफ नवंबर, 10 नवंबर तक। देखो नोटिफिकेशन दिया इन्होंने 3 नवंबर को और लास्ट डेट दे रखी है 10 नवंबर। सिर्फ और सिर्फ 1 वीक का टाइम दिया है। अब आपको स्पीड पोस्ट कैसे करवानी है ये आप देखो, 1 वीक में आपका फॉर्म कैसे पहुंच जाएगा वहां पे। सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का टाइम दिया, उसमें भी स्पीड पोस्ट के थ्रू आपका फॉर्म वहां पे पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, ये एड्रेस है द CEO दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, और ओनली बाय स्पीड पोस्ट इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। ये भी आप देखो ध्यान से। ठीक है, शाम को 5 बजे तक, 10 नवंबर को शाम 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहां पर पहुंच जाना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज लगानी है और सारे सेल्फ अटेस्टेड करने हैं। ये डिटेल मांग रखी है इसमें। और डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। सभी कैंडिडेट्स को डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, सीधा इंटरव्यू होगा। इसमें कोई पेपर वगैरह कुछ नहीं दे रखा है इसके अंदर। तो जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहता है अपने अप्लाई कर सकता है भाई। ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है, सबसे बड़ी बात ये है इसके अंदर। और 1 वीक का ही टाइम है, 3 को फॉर्म निकले थे, 10 तारीख इसकी लास्ट डेट है। इस एड्रेस पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचाना है स्पीड पोस्ट के थ्रू। ओनली स्पीड पोस्ट, बाई हैंड इन्होंने मना कर रखा है, ओनली बाई स्पीड पोस्ट इन्होंने लिख रखा है भाई। ये वैकेंसीज है, अकाउंट कलर की 15 है, फील्ड इंस्पेक्टर की 7 है, जूनियर कलर की 10 और PN की 8 पोस्ट है। परमानेंट वैकेंसी है, ध्यान रखना, ये टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है ये, ध्यान रखना। ये भी आपको अपना रिज्यूम निकालना है, उस पर 2 फोटो लगानी है अपनी, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड करने, खुद के साइन करके आपको भेजने हैं। तो ये था वैकेंसी नोटिफिकेशन दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड की तरफ से। ये उनका एड्रेस है, इसी एड्रेस पर आपको भेजना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म। कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर फोन करके पूछ सकते हैं। ये उनके ऑफिशियल नंबर दे रखे दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक वालों के। वैकेंसी है ये रेगुलर परमानेंट वैकेंसीज है, ये ध्यान रखना। परमानेंट वैकेंसी का ये नोटिफिकेशन दिया गया है दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड की तरफ से। ना इसके अंदर ये बता रखा भाई मैक्सिमम एज क्या होगी, ना इसके अंदर ये बता रखा किस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो भी क्वालिफिकेशन है इसके अंदर। ना कोई टाइपिंग का कुछ कर रखा अकाउंट्स कलर या जूनियर कलर के लिए, कुछ भी नहीं बता रखा इन्होंने, सिंपल क्वालिफिकेशन मांग रखी है बस। तो सारे कैंडिडेट्स इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 18 साल उम्र होनी चाहिए, उसके ऊपर के सारे अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड में ये वैकेंसीज दी गई हैं। 40 टोटल वैकेंसीज है ये, ध्यान रखना। पे लेवल सभी का सेम है, ग्रेड पे अलग अलग है, यानी कि बेसिक सैलरी सभी की सेम रहेगी 20,200। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना, ऑफलाइन मोड में आपको अप्लाई करना। आपकी 2 फोटो लगेगी और सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड लगेगी अपने CV के साथ। एक वाइट लिफाफे पे भेजना है, ऊपर लिख देना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। इसके बाद इनका इधर एड्रेस लिख देना, नीचे आपका एड्रेस लिखना, अपना फ़ोन नंबर जरूर लिखना, मोबाइल नंबर और मेल ID दोनों सही लिखना। आपको कॉन्टैक्ट इसी के द्वारा ही किया जाएगा। तो ये है नोटिफिकेशन दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड की तरफ से, आपको डिटेल में बता दिया है 1 बाय 1 करके। 10 नवंबर इसकी लास्ट डेट है और स्पीड पोस्ट में ही एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। ऑफलाइन मोड पे ही जमा होगा, स्पीड पोस्ट के थ्रू ही, बाई हैंड नहीं होगा। सारी डिटेल्स आपको इसमें समझा दी गई। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकता है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।